ओम तत्सत। हमारे जीवन में कहानियों का बहुत महत्व है। जब हमें जीवन को सही दिशा देनी होती है और मन को हल्का करना होता है। एक बड़ी पुरानी कथा है। एक बार एक कुत्ता राजमहल में प्रवेश कर गया। उस महल के राजा ने सिर्फ दर्पणों से बनवाया था। दीवार पर दर्पण ही दर्पण थे, पूरा कांच का ही बनता था। कुत्ता मुसीबत में पड़ गया। जहाँ देखा अनेक कुत्ते दिखाई पड़े। कुत्ता घबरा गया। यहाँ तो कोई एक आध कुत्ता नहीं, बल्कि पूरे कुत्तों की सेना मालूम पड़ती है और भागने का भी कोई उपाय नहीं दिखता। जैसा कुत्तों की आदत होती है कि पहले उसने डरवाने की कोशिश की कि डर जाएं ये लोग, लेकिन जितना उसने कुत्तों को डरवाया उतना ही कुत्तों ने उसे डरवाया, क्योंकि वे उसके ही प्रतिबिंब थे। जैसा ही कुत्ता झपटा और भौंका, चारों तरफ हजारों कुत्ते झपटे और भौंके, क्योंकि वे वहाँ थे ही नहीं, उसी की छाया थे। कुत्ता दर्पणों से टकराया, झपटा मारा, उसके प्रतिबिंब कुत्तों से टकराए, सिर लहूलुहान हो गया। सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। वहाँ कोई भी नहीं था। जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ भी तुम्हारे भीतर के कंपन झूठे अस्तित्व को निर्मित कर लेते हैं। उस झूठे अस्तित्व को निर्मित करने को ही हमने माया कहा है। माया बाहर नहीं, तुम्हारे कपते हुए चित्त के कारण जो है वो तो एक है, लेकिन वो अनेक होके दिखाई पड़ती है। हरि ओम तत्सत। एक बार मैंने एक तिब्बती कहानी पढ़ी। दूर तिब्बती की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष है। वृक्ष बड़ा अनूठा है और वृक्ष से भी ज़्यादा अनूठा है उसके किनारे स्थित वह सरोवर। कहते हैं उस सरोवर को जो कोई खोज ले और वृक्ष पर से छलांग लगाकर सरोवर में कूद जाए तो रूपांतरित हो जाता है। मतलब कि अगर कभी भूल चूक से कोई पक्षी उस सरोवर में गिर जाता तो मनुष्य में रूपांतरित हो जाता है। कभी कोई मनुष्य उस वृक्ष को खोज लेता है और उस वृक्ष से कूद जाता है तो देवता हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदर और एक बंदरिया उस पर बैठे थे। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता ना था और एक मनुष्य मालूम नहीं कितने वर्षों की खोज के बाद अंततः वहाँ पहुँच गया। वह मनुष्य वृक्ष पर चक्कर सरोवर में कूदा। सरोवर में गिरते ही वह दिव्य ज्योतिधर देवता हो गया। अब स्वभावतः बंदर और एक बंदरिया को भी बड़ी चाहत जगी। उन्हें पता ही ना था कि इस सरोवर का कमाल वह तो उसी वृक्ष पर रहते थे, लेकिन वृक्ष पर से सरोवर में कूदे ही नहीं थे। फिर तो देर करनी उचित नहीं समझी, दोनों तुरंत कूद पड़े। बाहर निकले तो चकित हो गए, दोनों सुंदर मनुष्य हो गए। बंदर पुरुषों हो गया और बंदरिया सुंदर अति सुंदर नारी हो गई। बंदर ने कहा हम एक बार और कूदेंगे। बंदर तो बंदर, उसने कहा देखो अगर हम कूदे तो इस बार हम देवता होकर ही निकलेंगे। तब बंदरिया ने कहा देखो दोबारा कूदना है या नहीं, हमने कुछ नहीं पता। स्त्रियां ज़्यादातर साधारण और व्यवहारिक होती हैं, सोच समझ के चलती हैं, आगे पीछे ज़्यादा देख कर चलती हैं, हिसाब किताब बांध लेती हैं, लेकिन आदमी तो दुस्साहसी होते हैं। बंदर ने कहा तू फिक्र छोड़, तू हिसाब किताब में मत पड़, मैं इस मौके को चूक नहीं सकता। बंदरिया ने फिर कहा कि सुना है पुरखे हमारी सदा कहती हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी चाहिए, अति का वर्जन है। अब जितना हो गया है इतना क्या कम है। मगर बंदर ना माना। मान जाता तो बंदर नहीं था, कूद गया। कूदा तो फिर वापस से बंदर हो गया। उस सरोवर का ये गुण था, एक बार कूदो तो रूपांतरण, दोबारा कूदे तो वही के वही। बंदरिया तो रानी हो गई, एक राजा के मन को भा गई। बंदर पकड़ा गया एक मदारी के हाथों। फिर एक दिन मदारी उस बंदर को लेकर राजमहल आया तो बंदर अपनी बंदरिया को सिंहासन पर बैठा देख कर रोने लगा। याद आने लगी और सोचने लगा अगर बात मान ली होती और दोबारा ना कूदा होता तो बंदरिया ने उससे कहा अब रो मत, आगे के लिए इतना ही स्मरण रखो, अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। ध्यान ऐसा ही सरोवर है
समाधि ऐसा ही सरोवर है जहाँ तुम्हारा दिव्य ज्योतिर्धर रूप प्रकट होगा, लेकिन लोभ में मत पड़ना, अति सर्वत्र वर्जित। हरि ओम तत्सत। एक बार पुराने समय की बात है। मजनू प्यार में लैला का नाम चिल्लाता रहता था। गांव के गली गली में वो बस लैला लैला ही चिल्लाता था। लैला एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। उसके पिता बहुत नाराज़ थे मजनू की इस आवारागर्दी और उसकी इस आवाज़ से। वह बहुत परेशान रहने लगे, तो लैला के पिता ने तय किया कि वह उस गांव को ही छोड़ देंगे, और उसने वह गांव छोड़ दिया। लैला के पिता बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति थे। बहुत धन दौलत थी, तो सब कुछ कई ऊँटों पर लादे। फिर गांव से अनेक ऊँटों का काफिला चला। लैला को भी ऊँट पर बांध दिया गया। मजनू को जब खबर लगी तो वह गांव के बाहर जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और फिर से वही धुन गाने लगा, लैला लैला लैला। वहाँ से काफिला गुजरा। लैला को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लैला की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन कोई उपाय न था। काफिला दूर होता गया। मजनू की आवाज़ ज़ोर से होने लगी। काफिला दूर होता गया। मजनू चिल्लाता रहा, बस चिल्लाता रहा। मजनू खड़ा ही रह उसी वृक्ष के नीचे कई महीनों बीते। सर्दी, बरसात, गर्मी, ठंडी, ना जाने कितने ऋतु गुजरे, मगर वो चिल्लाता ही रहा, लैला लैला। जब तक धुन रही, जब तक वाणी में शक्ति रही, जब तक श्वास रही, वह चिल्लाता रहा। 12 वर्ष बीत गए, तब लैला वापस लौटी। उसने गांव में पता लगाया कि मजनू कहाँ है। लोगों ने कहा, मजनू तो अब है नहीं, सिर्फ मजनू की आवाज़, और वह भी रात के सन्नाटे में। अगर गांव के फला फला वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी रहो तो सन्नाटे में रात को आवाज़ आती है, लैला लैला। लोगों ने बताया, मजनू का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आवाज़ आती है। शायद मजनू भूत हो गया। हम लोग तो उधर जाने से भी डरते हैं। उस रास्ते से रात को लोग गुजरते भी नहीं, क्योंकि आवाज़ बड़े ज़ोर से आती है। लैला गई उस वृक्ष के नीचे। आवाज़ आ रही थी। दूसरों को रात के सन्नाटे में आवाज़ें सुनाई पड़ती होंगी, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में दिन भर 1000 तरह की बातें चलती हैं, मगर लैला को तो दिन में ही सुनाई पड़ने वाली लैला जैसे ही वृक्ष के पास पहुंची, उसे लैला लैला सुनाई देने पड़ा। वही आवाज़ जो 12 साल पहले उसने उस जगह सुनी थी, वैसी ही आवाज़ आ रही थी। जब वो वृक्ष के पास गई तो चकित रह गई। मजनू मरा नहीं था। वह 12 साल वृक्ष के साथ खड़ा रहकर उस वृक्ष से जुड़ गया था। उसके हाथ वृक्ष की शाखाएं हो गए थे। उसके शरीर पर पत्ते निकल आए थे, फूल निकल आए थे। अब वह वृक्ष का ही हिस्सा हो चुका था और सारे वृक्ष से ही धुन निकल रही थी, लैला लैला। लैला मजनू की यह कथा मामूली नहीं है। यह एक भगवान में भरोसा रखने वाले प्यार के जोड़े की कथा है। हरि ओम तत्सत। एक क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक वर्षा नहीं हुई। प्रत्येक चीज सूख गई। अंत में नागरिकों ने वर्षा करवाने के लिए एक गुणी व्यक्ति को बुलाने का निर्णय लिया। मंडल इस निवेदन के साथ भेजा गया कि वह जितनी अधिक शीघ्रता से संभव हो सके आकर उनके सूखे खेतों को वर्षा उत्पन्न करे। वर्षा कराने वाला एक बुद्धिमान वृद्ध था, जिसने इस शर्त पर वर्षा होने का वायदा किया कि उसे दूर गांव में खुले स्थान पर एकांत में बनी एक झोपड़ी उपलब्ध कराई जाए, जहां वह स्वयं अपने पास 3 दिनों तक बिना भोजन और बिना पानी लिए हुए अपने वापस ला सके। तब वह देखेगा कि उसे क्या कर सकता है। उसने निवेदन को स्वीकार कर वैसी ही व्यवस्था कर दी। तीसरे दिन शाम घनघोर वर्षा हुई। प्रशंसा और कृतज्ञता से भरकर पूरी भीड़ उसकी झोपड़ी को तीर्थ मानकर वहाँ इकट्ठी हुई और हर्ष से चीखते हुए उससे पूछा, कृपया हमें बताइए, आपने ऐसा चमत्कार कर दिया। उसने उत्तर दिया, यह बहुत ही सरल था। इन 3 दिनों में मैंने सब कुछ इतना ही किया कि मैंने स्वयं को व्यवस्थित किया। मैं जानता हूँ कि
एक बार जब मैं अपने में व्यवस्थित हो जाता हूँ तो पूरा विश्व स्वयं व्यवस्थित हो जाएगा और सूखे के स्थान पर वहाँ वर्षा का उपहार होगी। तंत्र कहता है कि यदि तुम व्यवस्थित हो तो तुम्हारे लिए पूरा संसार व्यवस्था में है। जब तुम अस्तित्व के साथ लयबद्ध हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए लयबद्ध हो जाता है, और जब तुम अव्यवस्थित और अशांत होते हो तब पूरा अस्तित्व अव्यवस्थित और अशांत हो जाता है। परंतु इस बात का ख्याल रखें कि यह अनुशासन और व्यवस्था नकली नहीं होनी चाहिए। ओम तत्सत। आइए जानते हैं सम्राट कौन और राजा कौन। एक पुरानी कहानी है। एक अनपढ़ ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार हो राजधानी की तरफ चला। संयोग की बात, सम्राट भी उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौटता था। उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे। वह अपने घोड़े पर अकेला था। इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया। सम्राट ने पूछा, क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उस ग्रामीण ने कहा, सम्राट के दर्शन करने के लिए। बड़े दिन की लालसा है, आज सुविधा मिल गई। सम्राट ने कहा, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं, लेकिन तुम्हें आज सहज ही हो जाएंगे। ग्रामीण ने कहा, जब बात ही उठ गई तो एक बात और बता दें, दर्शन तो सहज हो जाएंगे, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही है? यही मन में एक चिंता बनी है। सम्राट ने कहा, घबराओ मत। जब हम राजधानी में पहुँचे और तुम देखो किसी घोड़े पर सवार आदमी को जिसे सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, तो समझना कि यही सम्राट है। फिर वे बहुत तरह की बातें गपशप करते राजधानी पहुंच गए। द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए। लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। ग्रामीण बहुत चौंका। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई, बड़ी दुविधा हो गई, या तो सम्राट आप हैं या मैं हूँ। उसकी दुविधा मन की ही दुविधा है। मन इतने निकट है चेतना की कि भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप हैं या मैं हूँ। जब भी कोई झुककर नमस्कार करता है तो मन समझता है मुझे की जा रही है। इसी भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है। जब भी कोई प्रेम करता है, मन समझता है मुझे किया जा रहा है। मन सिर्फ निकट है जीवन के, बहुत निकट है। इतना निकट है कि जीवन उसमें प्रतिबिंबित होता है और जीवित मालूम होता है मन। मन पदार्थ का हिस्सा है, मन चेतना का हिस्सा नहीं है। मन शरीर का ही सूक्ष्मतम अंग है। मन शरीर का ही विकास है, लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है और इतना सूक्ष्म है। मन और चेतना के इतने निकट है कि यह भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है, हो जाना मन को कि मैं ही सब कुछ हूँ।